हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम वज्र गुणन विधि सिखाएंगे गणित में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है, इसको सीखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इसको फ्रेंड्स ना ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 इस समीकरण के रूप में इसको बदलते हैं। अभी इस रूप में ये नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस इधर सी इधर है बराबर की इधर साइड, और ये इधर जो सी है ना ये बराबर के इधर साइड है और ये सी इधर साइड में है। तो इसको उधर साइड में करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड में करना पड़ेगा। तो इसको करते हैं। तो x प्लस 2y, ये प्लस का 6 है, इधर जाएगा तो माइनस का 6 बराबर 0। अब ये इसके रूप का हो गया, ठीक है। और इसको भी कर लेते हैं 4x प्लस 3y, और ये प्लस का 8 है, इधर आएगा तो माइनस का 8 आ गया, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करने के लिए इसका फार्मूला जो है दोस्तों, फार्मूला याद रखना। फार्मूला मैं इसका सूत्र लिखता हूँ। तो x बटा में b1c2 माइनस b2c1, ये है फार्मूला, ठीक है, बराबर y बटा में, ध्यान देना। अब bc है तो b के बाद c आता है, c के बाद a आता है, ठीक है। तो c है तो c1a2, ठीक है, माइनस c2a1, ठीक है, बराबर 1 बटा में। अब c के बाद a आता है और a के बाद b आता है, तो a1b2 माइनस a2b1, ये फार्मूला। इसी फार्मूला पे हमको रखना है। तो इससे तो इन्हीं में से, इन्हीं दोनों समीकरणों में से हमें ऐसे देखो, अगर इसको ax1 लिख दूँ प्लस b1y लिख दूँ प्लस c1 लिख दूँ बराबर 0, तो समझो ये c1 है, ये b1 है और ये a1 है, a1x, ठीक है। तो a1 हो गया ये। ऐसे इसको लिख लेते हैं। इसको अगर हम यहाँ लिखें, नीचे लिख देते हैं इधर a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो ज़रा देखना, c2 ये है, c2 तो ये होगा और b2 ये होगा, ये ध्यान से। और ये a2 क्या होगा, a2 आपका ये होगा, दिख रहा है। ये देखो आपका a1 है, a1 क्या है आपका, यहाँ x है तो समझो 1 है, b1 क्या है 2 है, c1 क्या है -6 है। ऐसे इसको लिख लिया करो। अब इस पे मान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो x मान रखेंगे तो यहाँ आएगा नहीं, थोड़ा बड़ा है तो मान इधर रखते हैं, ठीक है। अब चलो यहाँ मान रखते हैं। तो x बटा में देखो, ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना है। b1 है तो b1 यहाँ क्या है, b1 2 है, देखो b1 2 है ना, उसके सीधे में 2 गुड़े c2 क्या है आपका -8 है, चिन्ह सही रखना है माइनस। और b2 क्या दिया है, 3 दिया है, 3 लिख लो। c1 सूत्र देखते रहना, c1 क्या है, c1 आपका -6 दिया है, लिख लिया, बराबर y बटा में, ध्यान से देखना। अब आएगा c1 क्या है, -6 है। a2 क्या है आपका, a2 4 है, लिख लो। माइनस c2 क्या है, c2 -8 है, -8 लिखो, गुड़े a1, तो ये हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका c2। a1 लिख लेते हैं। तो a1 क्या दिया है, a1 दिया है 1 लिख लो, ठीक है, बराबर। अब 1 बटा में करते हैं। तो घर वाले हैं, थोड़ा सा आवाज़ आ गई तो कोई बात नहीं। यहाँ देखो a1 क्या है, 1 है। b2 क्या है, b2 है आपका 3, देखते रहना। माइनस a2, देखते रहना सूत्र में, a2 क्या है, a2 आपका दिया है ये 4, गुड़े b1 आपका क्या है 2 है। ये सूत्र जो चलता है दोस्तों, बी सी ए, इस नियम पे चलता है। बी के बाद बी सी, फिर सी के बाद ए और एक बाद बी, ऐसे। तो देखो सूत्र मिला लो, बी सी फिर सी ए फिर ए बी, चला है ना, ठीक है। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। x बटा में माइनस प्लस माइनस 8 दूनी 16 हो गया, माइनस का 16, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 का 18, ठीक है, बराबर y बटा में 6 को 24 माइनस का 24 हो जाएगा। ये देखो 8 का मान माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 एकम 8, इसको 1 बटा में 3 एकम 3, ये प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8, ठीक है। अब देखना x बटा में, अब 18 बड़ा है, 18 में 16 गया 2 आएगा प्लस का, y बटा में ये 24 बड़ा है, 24 में 8 गया 16 आएगा माइनस का, बराबर 1 बटा में 8 में 3 गया 5 आएगा माइनस का, क्योंकि 8 बड़ा है, ठीक है। अब इसका एक बार इसका तुलना इससे करेंगे, इसका तुलना इससे, फिर एक बार इसका तुलना इससे करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखना। यानी इन दोनों का तुलना बारी बारी से इसी से करना है, ठीक है, सी से। तो x बटा तो बराबर में इसी के रखेंगे, 1 बटा -5, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, ध्यान से देखना। तो -5x हो जाएगा, ये 2 एकम 2 हो जाएगा। तो x बराबर करेंगे तो 2 बटा में -5, ये आंसर आ गया, ठीक है। क्योंकि गुणा में जाते समय जब बटन नीचे जाता है तो माइनस चिन्ह नहीं बदलता है, ठीक है।
अब इसको कर लेते हैं, y बटा में -16 है बराबर 1/-5 है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो -5y हो गया और इधर 16 कम 16 -16 हो गया, माइनस माइनस कट जाएगा तो y बराबर 16/5 हो गया। दिख रहा है। आप उत्तर की जांच कर ले सकते हैं, इन दोनों को मान रखेंगे तो आ ही जाएगा। ठीक है, जैसे अभी देखो x + 2y = 6 है, ये पहला समीकरण x + 2y = 6 है। देखते हैं उत्तर की जांच कर लेते हैं। तो x + 2y यहाँ लिखेंगे उत्तर की जांच करने पर, उत्तर की जांच करने पर, उत्तर की जांच कर लो भाई। तो उत्तर की जांच करने के लिए सीधा सीधा x + 2y = 6 है, x + 2y = 6 है, तो x का वैल्यू क्या दिया है -2/5 + 2 × y की वैल्यू क्या दिया 16/5 बराबर 6। तो ये -2/5 है, 16 दूनी 32, 32/5 होगी बराबर 6। अब ध्यान देना 32 में से 2 घटेगा, नीचे नीचे तो 5 5 समान है तो 5 ही रहेगा। 32 में 2 गया 30 आ गया प्लस का, तो 5 × 30 तो 6 बराबर 6 आ गया कि नहीं आ गया, तो आ ही जाएगा। तो इस तरह से ये आज हमने आपको सिखाया वज्र गुणन विधि, ये क्लास 10 का है। तो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे। आराम से देखना है वीडियो को, कहाँ मैंने कौन सा मान दी, B1 है तो यहाँ B1 ये मान रखा है। ठीक है, तो B2 कहाँ है, B2 आपका ये 3 है। और बताता हूँ C2 कहाँ है, C2 ये 8 है। C1 कहाँ है, C1 6 है। ठीक है, बाकी A2 कहाँ है, आपका A2 यहाँ 4 है। और A1 कहाँ है, A1 आपका x है, ये x है यानी 1 है, बगल में कुछ नहीं है। तो ये आप जान गए, इसे मान रखते हैं और हल कर लेते हैं। एक बार इसका जो मान होता है इसके बराबर रखते हैं, एक बार इसका मान इसके बराबर रखते हैं। देखो यहाँ मैंने रखा है, एक बार इसके बराबर में इसको रखते हैं, एक बार इसके बराबर में इसी को, मतलब ये दोनों के बराबर में बारी बारी से रखा जाता है, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ बराबर में। ठीक है, और गुणा कर लेते हैं तो x और y का मान आ जाता है। तो वीडियो पसंद है लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जो सब्सक्राइब करना ना भूलना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।